गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम अपने ड्राफ्टिंग सेशन में बात करेंगे एक ऐसे केस लॉ के बारे में जिसने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए एक तरह से क्रांति ला दी है या उनको बहुत ज़्यादा ही मदद मिली है। इस केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोला है उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। जो लोग नीडी प्रिजनर होते हैं या पुअर होते हैं जिनके घर में कोई ज़्यादा पैरवी करने वाला नहीं होता है, पुअर प्रिजनर्स के लिए तो ये एक वरदान है समझिए। तो हम बात करेंगे एक केस लॉ जिसका नाम है इन री पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल। ये क्रिमिनल SMWP 4/21 में हुई है। तो इन री पॉलिसी स्ट्रेटजी में को ध्यान में रखते हुए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने कुछ गाइडलाइंस इशू की सारे कोर्ट्स के लिए, और कोर्टों को डायरेक्ट किया गया कि आप इनके दिशा निर्देशों में काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रिलीज़ हो सके और जेल का बर्डन कम हो। तो इसमें जैसे मैं ये लिए बैठी हूँ एक गाइडलाइंस का पेज, तो उसमें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसमें क्या क्या गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर या कन्विक्टेड प्रिजनर है जिनकी भी बेल हुई है मान्य न्यायालय से, चाहे वो जो भी न्यायालय हो, सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो वो क्या करे, एक कॉपी ई प्रिजन सॉफ्टवेयर पे अपलोड करे अपने जजमेंट की, ताकि जेल अथॉरिटीज़ को ये पता चल सके कि इस बंदे की बेल हो गई है। उसके बाद जो है अगर बंदी बेल होने के 7 दिन तक रिहा नहीं हो पाता है, मतलब जैसे आज उसकी डेट 1 तारीख को बेल हुई और 7 तारीख हो गई और वो रिहा नहीं हो पाया, तो जेल सुपरिटेंडेंट की ये ड्यूटी है कि ऑनरेबल सेक्रेटरी जो DLSA हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनको इन्फॉर्म करे कि वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स या फिर लीगल एड लॉयर्स को डिप्यूट करें और वो जाके पता लगाएं कि 7 दिन हो गए और इस बंदे ने अभी तक अपने बॉन्ड क्यों नहीं भरवाए। उसके बाद जो है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन भी उसमें कुछ अटेम्प्ट्स कर सकता है, एफर्ट्स कर सकता है बंदे को छुड़ाने के लिए कि वो जो ई प्रिजन पर सारे डेटा को वॉच करता रहे और प्रिजन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहे, और 7 दिन तक अगर कोई बंदा रिलीज़ नहीं होता है तो एक ऑटोमेटिक ईमेल DLSA सेक्रेटरी को जारी हो जाए। उसके बाद जो है DLSA जब 7 दिन के अंदर किसी की बंदे की जमानत नहीं दाखिल हुई और ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे ऑनरेबल DLSA सेक्रेटरी को आया, तो वो क्या करेंगे, एक लेटर इशू करेंगे जिला प्रोबेशन अधिकारी को, या उनका जो भी केस है उसका एक्यूज़ का काउंसिल या उसके घर वाले कोई भी एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में सेक्रेटरी महोदय को लगाएंगे, और उसमें वो क्या करेंगे, एक पैरा लीगल वॉलंटियर या फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी, इनके डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को एक लेटर इशू करेंगे और कहेंगे कि जाएं इस बंदी के घर जाएं और पता करें कि इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो क्यों नहीं बेल दाखिल कर पा रहे हैं। और उनसे जाकर बात करें कि अगर हम कुछ रिलैक्सेशन करा देते हैं तो क्या आप बेल दाखिल करने में समर्थ हो पाएंगे, एबल हो पाएंगे। उसके अतिरिक्त कोर्ट ने ये कहा कि अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड प्रिजन क्या करे, रिक्वेस्ट करे बेल बॉन्ड और श्योरिटी अगर एक बार रिलीज़ हो गई है तो एप्रोप्रिएट केस में कोर्ट जो है नहीं रिलीज़ हो रहा है तो एप्रोप्रिएट केस में कोर्ट टेम्प्रेरी बेल देने के बारे में सोच सकता है। जैसे कि कोई बंदी अदर जिले का रहने वाला है या अदर स्टेट का रहने वाला है और कोई भी उसकी पैरवी करने वाला नहीं है यहाँ, तो कोर्ट क्या करे, टेम्प्रेरी कंडीशनल बेल पे उन्हें छोड़ दे 10 दिन का, 21 दिन का, जितना भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है या कोर्ट उचित समझे कि आप इतने दिन में लाकर मैं आपको रिलीज़ कर दे रहा हूँ और फिर बाहर निकल कर आप अपनी जमानतें ढूंढें और इतने दिन में ला करके कोर्ट के समक्ष जमा कर दें। इस सभी बंदियों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर इसमें ये भी पैरा बताया गया है कि अगर बेल होने के 1 मंथ बीत गया और उसके बाद भी बेल बॉन्ड नहीं आए तो कोर्ट ये कर सकती है कि सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकती है उन बंदियों का जिनकी उसने खुद बेल दी है। तो वो ये एक लिस्ट बनाए कि किन किन लोगों की बेल हुई है और 1 महीना बीत गया है और आज तक के बेल बॉन्ड नहीं आए, और सुमोटो उसको कॉग्निजेंस लेकर के जो बेल की कंडीशन कोर्ट ने इम्पोज करी थी उसको कुछ रिलैक्स करे, उसको कुछ मॉडिफाई करे जिससे उसकी बेल ताकि बंदी छूट सके। जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट ने लोकल श्योरिटी की शर्त लगा दी तो कोर्ट उसको रिलैक्स कर दे और कहते कि श्योरिटी आप ले आइए कोई भी। किसी कोर्ट ने नियर रिलेटिव की शर्त लगा दी कि आपका कोई नियर रिलेटिव ही जमानतें लेकर आए, तो वो नियर रिलेटिव वाली शर्त भी कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है कि हटा दे कि नहीं आप कोई भी जमानत ले आए, बस जमानतदार होने चाहिए। या फिर कोर्ट ऐसा कर सकता है, मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट की कोर्ट ने बेल दे दी थी, पहले 1-1 लाख की दे दी, 2-2 लाख की दे दी, 50-50 हज़ार की दे दी, और जो बंदी है वो काफ़ी पुअर है और वो इतने अमाउंट की बेल नहीं ला पा रहा है, इस कारण से नहीं छूट पा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस अमाउंट को रिड्यूस कर देगी।
तो अमाउंट को रिड्यूस करके कोर्ट मान ली 1 लाख को 50,000 कर सकती है, 20,000 कर सकती है, जैसा भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो या फिर जैसा भी एक्यूज़ की तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन लगाए रिलैक्सेशन के लिए, उनके वकील जितना भी प्लीड करें या एक्यूज़ की जितनी भी रिक्वेस्ट हो, तो 2 कोई 1 श्योरिटी भी करवाई जा सकती है इसमें। तो ऐसे मैंने बहुत से केसेस में करवाया है कि 2 की 1 श्योरिटी करवा ली। 1 लाख की श्योरिटी को पहले 50,000 हुआ, फिर 50,000 से 20,000 हुआ, फिर भी नहीं लेकर आया तो 20,000 की 2 से 20,000 की 1 करवा ली गई। उसके बाद बंदी के घर वालों ने बॉन्ड भर दिया और वो रिलीज़ हो गया। उसके बाद कोई ये भी कह सकता है कि अगर इन जो रीज़न पहले बताए गए हैं कि इसकी वजह से नहीं छूट पा रहा है एक्यूज, तो कोर्ट जो है इन सच केसेस में लोकल श्योरिटी की या अमाउंट की ये शर्तें रिलैक्स कर दें ताकि हम प्रिजनर्स आसानी से छूट सकें और जेलों का बर्डन कम हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया ये जजमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा और पिछले 2 सालों में 2023 का ये जजमेंट है। अब तक के इससे हज़ारों बंदे छोड़े जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा बंदे को लाभ मिला है। मोस्टली हर जेलों में इसमें रिलैक्सेशन करवाया जाता है, बेल बॉन्ड कम करवाए जाते हैं। जैसे मैं एक लीगल एड लॉयर हूँ तो मैंने तो मोस्टली हर बेल में, क्योंकि मेरे पास सारे केस ही ऐसे होते हैं जिनमें गरीब है, कोई घर से पैरवी करने वाला नहीं होता है, तो हर बेल में ही मैं रिलैक्सेशन करवाती हूँ। तो और एक बॉन्ड पे या पर्सनल बॉन्ड पे बंदियों को रिलीज़ करवाया जाता है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्यूज़ के लिए ये बेनिफिशियल तभी होगा जब वो वापस आ करके अपनी ज़मानतें जमा कर दे। कई मामलों में ऐसा होता है कि कोर्ट रिलीज़ तो कर देती हैं बट एक्यूज़ बाहर निकल कर अपनी श्योरिटी नहीं जमा करते, तो इससे उन पर फिर से वारंट हो जाता है। फिर से वारंट हो जाएगा कोर्ट में अपेयर न होने के कारण, तो फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो एश्योर करें कि कोर्ट का भी विश्वास आप पर बना रहे और आप अपनी टाइमली मदद भी कर पाएँ। दैट्स ऑल।